स्वागत है आपका एसीपी नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन त्यागी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में तनाव की स्थिति, सरकार के हिजाब बैन आदेश को चुनौती, यूपी के रण में दिग्गजों ने किया मतदान, गुजरात में करोड़ों का कोयला घोटाला, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल की आशंका। अब खबरें विस्तार से। संसद के ऊपरी सदन की मंजूरी के बाद रूस के लिए यूक्रेन पर हमले का रास्ता साफ हो गया है। रूस ने अमेरिका यूरोप की धमकियों को दरकिनार करते हुए यूक्रेन के 2 प्रांतों को आजाद देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद से यूक्रेन में तनाव का माहौल बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है। रूसी टैंकर यूक्रेन में घुस गए हैं, जिसके बाद से लोगों में काफ़ी तनाव है, काफ़ी डर बैठा हुआ है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो कितने डरे हुए हैं, वो चैन से सो तक नहीं पा रहे हैं। एक तरफ रूसी सेना अपने टैंकों के साथ यूक्रेन की सीमा में घुस गई है, तो वहीं यूक्रेन के लोग मौन साधे बैठे हैं। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि आगे क्या होगा। लोगों ने बॉर्डर स्टेट इलाकों से पलायन करना शुरू कर दिया है, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक अहम बैठक बुलवाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जा सकता है। अब देखने वाली अहम बात होगी कि रूस के इस रवैये के बाद राष्ट्रपति क्या अहम फैसला लेते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एसीपी नेटवर्क। कैमरा पर्सन अंजलि के साथ मैं अनु काजन। हिजाब बैन विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में बीते कई दिनों से सुनवाई चल रही है। शुरुआती 4-5 दिनों में छात्राओं के वकील ने अपनी दलीलें पेश की हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल भी अपने तर्क रख रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। हिजाब को लेकर कोर्ट रूम में तीखी बहस चल रही है। छात्राओं के वकील ने अपनी दलीलें पेश की, तो वहीं सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपने तर्क रख रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी से हुई थी, लेकिन 8 फरवरी को हिजाब ने हिंसक रूप ले लिया। सरकार के आदेश के खिलाफ 8 याचिकाएं दायर की गई, जिन पर 10 फरवरी से सुनवाई चल रही है। 3 जस्टिस की बेंच दोनों पक्षों को 10 फरवरी से सुन रही है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बरकरार है। 8 दिन की सुनवाई के बाद भी फैसला न हो सका। अब सबकी निगाहें 9वें दिन की सुनवाई पर टिकी हैं। यूपी विधानसभा के चौथे चरण में 9 जिलों में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। चुनाव में केंद्रीय रक्षा मंत्री सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने भी वोट डालकर चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज की है। इस दौरान उन्होंने यूपी में बीजेपी की जीत के दावे भी किए हैं। हालांकि लखीमपुर और रायबरेली बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। यूपी में 3 चरणों की वोटिंग के बाद आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 9 जिलों पर 59 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। वहीं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने लखनऊ में जाकर वोट डाला और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस बार जो बीजेपी है पिछली बार की तरह ही जीत हासिल करने वाली है, वो भी पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर। लेकिन आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी ने 59 में से 51 सीट हासिल करी थी, तो कहीं ना कहीं इस बार भी ये चुनौती है बीजेपी के सामने, क्या इतने बड़ी भारी मार्जिन को वो पार कर पाती है या नहीं। वहीं लखीमपुर, रायबरेली और लखनऊ जो कि इस हॉट सीट बने हुए हैं यूपी के चौथे मतदान में, तो कहीं ना कहीं ये जो लखीमपुर में पिछले साल हादसा हुआ था, उसको लेकर बीजेपी की इमेज काफ़ी डाउन हो गई थी। तो क्या बीजेपी इस बार लखीमपुर पे सीट जो है वो हासिल कर पाती है नहीं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, तो कांग्रेस वहां पर अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो फिलहाल ये जो चौथे चरण की वोटिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। ये हॉट सीट्स बने हुए हैं लखीमपुर और रायबरेली और लखनऊ। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो बीजेपी है वो इन सीटों पर जीत हासिल कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं वनीता, एसीपी नेटवर्क पानीपत। गुजरात में करोड़ों रुपए के कोयला घोटाला का मामला आग पकड़ रहा है। मामले में जांच के दौरान कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े अधिकारियों ने नो कमेंट कहकर चुप्पी साध ली है। कोयले की कीमत लगभग 6000 करोड़ आंकी जा रही है। गुजरात में करीब 6000 रुपये करोड़ का कोयला घोटाला सामने आया है। बीते 14 साल में गुजरात की एजेंसी द्वारा छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए निकाला गया कोयला उनको देने के बजाय राज्य सरकारों को अधिक कीमत पर देकर 5 से 8 हज़ार रुपये का मुनाफा कमाया गया। आपको बता दें कि गुजरात सरकार के द्वारा विभिन्न कोयला खदानों से करीब 60 टन का कोयला निकाला गया, जिसकी औसत कीमत 3000 रुपये प्रति टन के हिसाब
हिसाब से 1800 करोड़ रुपए थी, लेकिन इनको दूसरे राज्यों में बेचकर 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचकर कालाबाजारी की गई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 2007 में गुजरात के छोटे और मीडियम इंडस्ट्रियलिस्ट को कम दरों पर कोयला उपलब्ध कराने के लिए ये नियम बनाया गया था और इसे 2008 में लागू किया गया था, लेकिन इसमें गुजरात सरकार के कुछ अधिकारियों और पदाधिकारियों के भी हाथ बताए जा रहे हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं हर्षिता, एसीपी नेटवर्क पानीपत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है, जबकि भारत में बीते कई महीनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस बनी हुई है। हालांकि पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम के बाद अब सीएनजी और एलएनजी गैस की कीमतों में भी उछाल की आशंका जताई जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल यूक्रेन और रूस में आपसी विवाद छिड़े हुए हैं, युद्ध की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। उसी बीच रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी सेना को यूक्रेन भेज दिया है और वहां पर भेजने के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत 100 के पार पहुंच गई है। और इससे पहले भी आशंकाएं जताई जा रही थी कि जो भारत देश में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने वाली है। कम से कम 8 से 10 रुपए का इजाफा होगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। लेकिन अब इस बात पर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो एलएनजी और सीएनजी गैस है उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी एलएनजी गैस को लेकर जो घरेलू उद्योग है उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हम बाहरी देशों से इंपोर्ट करते हैं गैस, उसके लिए काफ़ी पैसे लगाए हुए हैं। तो इसी के चलते और क्रूड ऑयल के भी दाम बढ़ चुके हैं, वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। और अब स्पॉट मार्केट से जो गैस हम इंपोर्ट करते थे उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि 1-2 महीने पहले ही जो गैस इंपोर्ट की जाती थी स्पॉट मार्केट से, उसकी भी कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई थी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनके बाद पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं कितने आसमान छूती है। और वहीं अगर बात करें सीएनजी गैस की, तो ये अनुमान जताया जा रहा है कि जैसे कि अभी 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा, तो उसमें अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जितनी भी पिछले साल जितनी भी पेट्रोल और डीजल की खपत की गई है पूरे भारत देश के द्वारा, उससे 5% ज़्यादा खपत बताई जा रही है। और अब ये बात देखने वाली होगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं और वहीं जो खपत है पेट्रोल और डीजल की सीएनजी गैस की, उनकी भी मात्रा बढ़ रही है। अभी तक के लिए इतने ही। बने रहे कैमरा पर्सन अन्नू के साथ, मैं अंजलि, एसीपी नेटवर्क पानीपत। अब तक के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एसीपी नेटवर्क। धन्यवाद।